Dear students, today we are going to discuss the solution of system of linear equation in two variable. टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात हम लोग करेंगे इस क्लास में. ठीक है, क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई भी टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस हैं, सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस क्लास में. इस क्लास बात करने वाले हम लोग सोल्यूशंस के बारे में. इसका मतलब x और y की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन. तो हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा मेथड सोल्यूशन फाइंड आउट करने का. इस तरह की दो इक्वेशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जब दो इक्वेशन को हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, या फिर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो इस तरह की क्वेश्चन के सोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस क्लास में. तो जिसमें से फर्स्ट टाइप के सोल्यूशन को हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन या ग्राफिकल मेथड. तो सोल्यूशंस के हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं. तो फर्स्ट जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कौन सा था मेथड था, ग्राफिकल मेथड, या इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं. क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं बाई रूल्स ऑफ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके. ज्योमेट्री के सेंस में इस लाइन का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया था. कोई गिवन अगर दो लाइंस की इक्वेशन दी गई थी तो दोनों का हम लोग क्या करते थे, ग्राफ ड्रा करते थे. दोनों लाइन का हम क्या करते थे, एक्स वाई प्लेन में क्या करते थे, ग्राफ ड्रा करते थे. अगर दोनों लाइन का ग्राफ जो है क्या, दोनों लाइन क्या होती, इंटरसेक्टिंग होती थी, तो जो कॉमन पॉइंट होता था इसी को कोऑर्डिनेट पढ़ के हम लोग बताते थे कि क्या है सोल्यूशन है. वो मान लिया कि हमारे पास इक्वेशन है सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 6. मान लिया दो इक्वेशंस हैं, तो इनका ग्राफ हमने ड्रा किया. अगर ग्राफ इस तरीके से आता था तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते थे वो उसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट देख लेते थे. एक्स और वाई की जो वैल्यू होती थी वही हमारा क्या हो जाता था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाता था. तो इस केस में हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे किससे, बाय यूजिंग रूल ऑफ ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते थे. क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, लाइंस एंगल सब ड्रा कर रहे हैं, जिसको हम ज्योमेट्री ही अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग जो सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे वो ज्योमेट्री के हेल्प से सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्राफिकल या ग्राफ के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन, ग्राफ ड्रा करके. तो इसलिए हम लोग बोलते थे अभी तक उसको ग्राफिकल मेथड. सोल्यूशन का कैलकुलेट करने का, सॉल्व करने का जो मेथड था उसको हम लोग बोलते थे ग्राफिकल मेथड. तो अगर ये इंटरसेक्ट करती थी तो यहाँ से भी पॉइंट मिल जाता था, इसका सोल्यूशन मिल जाता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था. अगर ग्राफ जो है पैरेलल हो जाता था तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि कोई सोल्यूशन इसके पास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर लाइन में ग्राफ पर नहीं मिल रहा है. और अगर लाइन क्या होती थी, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाती थी, तो हम लोग बोलते थे उस केस में क्या है कि जितने पॉइंट्स हैं लाइन पर वो सभी इसके सोल्यूशन हैं. तो लाइन पर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इस केस में हम लोग बोलते थे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है. तो ये तो था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफ के हेल्प से हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे, इसलिए इसको बोलते थे ग्राफिकल मेथड. अब स्टूडेंट्स हम लोग जो बात करने वाले हैं जिस मेथड का सॉल्व करने का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने की जिस मेथड की बात करने वाले हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक मेथड. तो एल्जेब्राइक मेथड हमारे पास कौन से हैं, ये 3 टाइप्स के मेथड हैं जो कि एल्जेब्राइक मेथड है. एल्जेब्राइक मेथड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम इस मेथड में जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें हम रूल्स अप्लाई करेंगे एल्जेब्रा के रूल्स. एल्जेब्रा के रूल्स मतलब क्या कि कुछ ऐड कर देंगे इक्वेशंस में, या फिर इक्वेशंस कुछ ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या एलिमिनेट करेंगे या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो मतलब ये हम क्या करेंगे, इस पर जो इक्वेशंस होगी उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन. ये सब ऑपरेशंस इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इसलिए जो अदर मेथड्स हैं हमारे उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक मेथड. तो ये हमारे 3 एल्जेब्राइक मेथड है, जिसमें से पहला एल्जेब्राइक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है इलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो 1 बाय 1 हम सभी मेथड को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 1 बाय 1. तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दी गई है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या करना होता है. तो गिवन इक्वेशन जो हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड है. तो इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट हम लोग करते क्या है कि दो जो इक्वेशंस हैं
इन इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और वो वैल्यू फिर दूसरी इक्वेशन में जो जहां से वैल्यू निकालते हैं उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो इक्वेशन दी गई हैं तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। तो सपोज हम निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं y की x के टर्म में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 14 माइनस x आ जाएगा। तो सपोज इसको मान लिया थर्ड। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड में, क्योंकि हमने वैल्यू फर्स्ट से निकाली तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सेकंड में। तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इट इन सेकंड वी गेट, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट करिए x माइनस वाई के प्लेस में पुट करेंगे 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। तो देखिए ये इक्वेशन जो हो गई सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा क्या ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अलजेब्रा के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके ही सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए सब मेथड को हम लोग अलजेब्राइक मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये हो गया x प्लस एक्स 2x माइनस 14 इक्वल टू 4 आ गया। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 प्लस 14 दैट इज 18। तो यहां से आ गया कितना, यहां से आ गया 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2 दैट इज x इक्वल टू 9। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 9 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में, इनमें से किसी में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं थर्ड में, तो फ्रॉम थर्ड से y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 14 माइनस 9, तो यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया कितना 9 और y इक्वल टू कितना आ गया 5, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग यही करते हैं कि कोई भी अगर आप चाहते तो यहां से y की वैल्यू निकाल के फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने किया क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और सेकंड में पुट कर दिया है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में केवल चेंज हो गई, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई और फिर उसको ले जाके किसी में एक में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड्स हैं हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनको अप्लाई करने से पहले ये सब मेथड हमारे एप्लीकेबल ज्यादा हैं यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे सारे मेथड्स एप्लीकेबल हैं यूनिक सोल्यूशंस के लिए। तो एक बार अपने मन में हम चेक कर लेते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम देख के चेक कर लेते हैं कि क्या उस इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ये कहीं मन में चेक कर लेते हैं, फिर मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है इसको देखिए, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो इस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम अगर चेक करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 अगर कैलकुलेट करें तो a1 के प्लेस में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 और a2 के प्लेस में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1। उसी तरीके से b1/b2 निकालना चाहें तो b1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, y का कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में क्या है -1 है, तो वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब इक्वेशन के पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब इसके पास, और यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मेथड इस तरीके से अप्लाई करके, जिस तरीके से अप्लाई किया गया है यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये काम आप कहीं रफ में एक बार चेक कर लेंगे कि क्या यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये सारे मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब एप्लीकेबल होंगे। और इस तरीके से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो इस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो लेते हैं 2 प्रॉब्लम और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को। तो ये वेरिएबल s और t में दी गई है, तो इसको सपोज कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सपोज कंसीडर कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, यानी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इससे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को ये इस फॉर्म की है। तो a1 इक्वल टू कितना है, a1 इक्वल टू 1 है, और a2 इक्वल टू कितना है 1/3 है, यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरीके से b1 इक्वल टू कितना है -1,
और B2 इक्वल टू क्या है 1/2, B2 इसका कोफिशिएंट। तो देखिए A1 अपान A2 निकालिए आप, A1 अपान A2 तो आ जाएगा 1/1/3, तो दैट इज आ जाएगा कितना 1 इंटू 3/1 दैट इज 3। और उस तरीके से B1 अपान B2 निकालिए तो आ जाएगा कितना -1/1/2, तो आ जाएगा कितना -1 इंटू 2/1 दैट इज -2। तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ रहा है ना। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इनके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब वो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इतना काम हम कहीं रफ में कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन है इन इक्वेशंस के पास, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से s इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 प्लस टी को उधर लेके आए तो प्लस में हो गया, और इसको हम पुट कर देते हैं सेकंड में। पुट इट इन सेकंड वी गेट, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस टी अपान 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको आप लिख सकते हैं 3/3, तो मतलब 1 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, हमने सब डायरेक्टली कर दिया है। यहाँ पे t कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा t, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लीकेशन 3 से इसमें, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा 5/6, तो 5t/6 इक्वल टू 5। तो t इक्वल टू 5 इंटू 6/5, 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में और 5 डिनोमिनेटर में, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, t इक्वल टू आ गया 6। t इक्वल टू 6 आ गया। तो फ्रॉम इसको सपोज मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, सो फ्रॉम थर्ड से s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो s इक्वल टू 9 आ गया और t इक्वल टू 6 आ गया, और ये हमारे क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। हमारे सोल्यूशन सही हैं या फिर रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में रखेंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, s की जगह पे हमारा क्या है 9 माइनस t की जगह पे कितना है 6, की वैल्यू देखिए कितना आ रही 3। तो लीजिए सारी चीज इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड में पुट कर देते हैं तो इसके प्लेस पे 9/3 प्लस 6/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 3 और ये 2 3 जा तो 3 3 6। तो लीजिए सारी चीज इस केस में भी इक्वल हो रहा है, इसका हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं अनदर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को। तो ये वेरिएबल s और t में दी गई है, तो इसको सपोज कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सपोज कंसीडर कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, यानी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इससे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को ये इस फॉर्म की है। तो a1 इक्वल टू कितना है, a1 इक्वल टू 1 है और a2 इक्वल टू कितना है 1/3 है, यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरीके से b1 इक्वल टू कितना है -1 और b2 इक्वल टू क्या है 1/2, b2 इसका कोफिशिएंट। तो देखिए a1/a2 निकालिए आप, a1/a2 तो आ जाएगा 1/1/3, तो दैट इज आ जाएगा कितना 1 इंटू 3/1 दैट इज 3। और उसी तरीके से b1/b2 निकालिए तो आ जाएगा कितना -1/1/2, तो आ जाएगा कितना -1 इंटू 2/1 दैट इज -2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है ना। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इनके पास क्या है यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब वो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इतना काम हम कहीं रफ में कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन है इन इक्वेशंस के पास, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट से s इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 प्लस टी, टी को उधर लेके आए तो प्लस में हो गया, और इसको हम पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इट इन सेकंड वी गेट, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको आप लिख सकते हैं 3 बाई 3 तो मतलब 1 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, हमने सब डायरेक्टली कर दिया है। यहाँ पे टी कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा टी, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लीकेशन, 3 से इसमें, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 5/6, तो 5t/6 इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5 इंटू 6/5, 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में और 5 डिनोमिनेटर में, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, t इक्वल टू आ गया 6, t इक्वल टू 6 आ गया। तो फ्रॉम इसको सपोज मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, सो फ्रॉम थर्ड से s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6 दैट इज 9, तो s इक्वल टू 9 आ गया और t इक्वल टू 6 आ गया, और ये हमारे क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है। हमारे सॉल्यूशन सही हैं या फिर रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में रखेंगे, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, s की जगह पे हमारा क्या है 9 माइनस t की जगह पे कितना है 6, की वैल्यू देखिए कितना आ रही है 3, तो नीचे सारी चीज इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड में पुट कर देते हैं तो इसके प्लेस पे 9/3 प्लस 6/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 3, और ये 2 3 जा तो 3 3 6, तो नीचे सारी चीज इस केस में भी इक्वल हो रहा है, इसका हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं अनदर क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3। एक इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो सपोज फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और ये दिया गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कि क्या इन इक्वेशंस के पास यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे a1/a2 और फिर निकालेंगे b1/b2। नाउ तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये क्या है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 फॉर्मेट में है, ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 फॉर्मेट में है। तो a1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3 और a2 के प्लेस पे कितना है 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। और उसी तरीके से अगर हम b1 b2 निकालें तो b1 के प्लेस पे -1 और b2 के प्लेस पे -3 दैट इज 1/3। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही हैं। तो अगर वैल्यू सेम आएंगी तो हम क्या निकालेंगे फिर c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c1/c2 निकाले तो ये c1 है c2 है, इसकी वैल्यू आ रही है 3/9 दैट इज 1/3। तो देख रहे हैं कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो हमने बताया कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उसको हम लोग जो है सिर्फ लिख देंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, फिर हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसी के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशंस है तो उस केस में हम सिर्फ लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर क्या होंगे इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो वो x और y की वैल्यू, ऐसी x और y की वैल्यू इनफाइनाइट मिल सकती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो कोई यूनिक सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा जिसको हम डिटरमिन करें, बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं तो सभी को डिटरमिन नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके पास, और अगर नो सोल्यूशन होता तो लिख देते गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ओके, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है
और एक नंबर जो है दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, तो नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। मान लिया कि रिक्वायर्ड नंबर x एंड y है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है 26। सो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। दूसरी क्वेश्चन फॉर्म होने के लिए दूसरी कंडीशन दिया गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम ले लेते हैं क्या, x को ले लेते हैं 3 टाइम्स y, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, या फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनसे हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करें, यहां पर ये इक्वेशंस में सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू ले जाके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 26। तो आ गया 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना आ गया 13, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 13 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 13 आ गया। तो फ्रॉम सेकंड से x इक्वल टू कितना आएगा 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा 39। तो x इक्वल टू आ गया 39 और y इक्वल टू आ गया 13। x इक्वल टू आ गया 39 और y इक्वल टू आ गया 13। अब देखिए इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा 26 भी आएगा, और वन नंबर क्या है दूसरे का 3 टाइम्स भी है। तो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, तो नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। मान लिया कि रिक्वायर्ड नंबर x एंड y है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है 26। सो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। दूसरी क्वेश्चन फॉर्म होने के लिए दूसरी कंडीशन दिया गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम ले लेते हैं क्या, x को ले लेते हैं 3 टाइम्स y, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, या फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनसे हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करें, यहां पर ये इक्वेशंस में सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू ले जाके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 26। तो आ गया 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना आ गया 13, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 13 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 13 आ गया। तो फ्रॉम सेकंड से x इक्वल टू कितना आएगा 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा 39। तो x इक्वल टू आ गया 39 और y इक्वल टू आ गया 13। x इक्वल टू आ गया 39 और y इक्वल टू आ गया 13। अब देखिए इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा 26 भी आएगा, और वन नंबर क्या है दूसरे का 3 टाइम्स भी है। तो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो क्वेश्चन सेज दैट द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाय 80 डिग्री। तो वो एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो मान लिया कि लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री, देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हटा देते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180। सो ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। और ये हमने लार्जर माना है और ये स्मॉलर, तो इनका डिफरेंस कह रहा है, लार्जर जो है स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस कितना है, 18। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वही का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं अनदर प्रॉब्लम, अनदर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। सो प्रॉब्लम सेज दैट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence मतलब 5 year के बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, उसकी सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago मतलब 5 साल पहले द जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की जो एज थी वो उसके सन के 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है ये निकालना है हमें। तो मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यहां पे जैकब होगा। सो मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर। ये हमने मान लिया कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है, इस समय जो एज है वो x ईयर है और सन की y ईयर है। तो देन 5 year ago the age of Jacob, 5 year ago जैकब की एज कितनी होगी, x माइनस 5 होगी, और 5 year ago द एज ऑफ हिज सन वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। उसी तरीके से 5 year आफ्टर 5 year द एज ऑफ जैकब, 5 year के बाद जैकब की एज क्या होगी, अभी अगर x ईयर है तो 5 year के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 यहां पे हो जाएगी, और 5 आफ्टर 5 year एज ऑफ सन की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। तो ये जो है क्या है, 5 years पहले उनकी एजेस है और ये 5 years के बाद एजेस हो गई। तो हमने सभी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो कह रहा है कि 5 years के बाद जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की। तो 5 years के बाद जैकब की एज कितनी है, x प्लस 5। ये जो है सन की एज का कितना हो जा रही है, 3 टाइम्स, सन की एज का 3 टाइम्स, सन की एज y प्लस 5 है 5 ईयर के बाद। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहां से इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो सपोज ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बना लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी कंडीशन दी गई है, कह रहा है कि 5 years ago 5 years पहले जैकब की एज कितनी थी, जैकब की एज थी x माइनस 5। तो जैकब की जो एज थी वो सन की एज का कितना था, 7 टाइम्स, यानी x माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम्स y माइनस 5। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, तो दैट इज माइनस 30। तो x माइनस 7y इक्वल टू आ गया माइनस 30। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्या करिए, x और y की वैल्यू कैलकुलेट खुद से कर लीजिए। तो x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी जैकब की एज, और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सन की एज। तो यहां से आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। आप इसको खुद से ट्राई करके सॉल्व करिए।